हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग चालू करने वाले हैं 3 मार्कर सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 3, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है रिया, मीनू एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, दैट इज आर, एम एंड एस, जिनका रेशियो गिवन है आपको 2:2:1। अब लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब इन लोगों का जो न्यू रेशियो हो गया है वो हो गया है आर, एम एंड एस का इक्वल 1:1:1। अब आगे, on that date there was a general reserve of 50,000 in the books of the firm. It was agreed that goodwill of the firm to be valued at 3 lakhs. तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है हमारा, दैट इज टू फाइंड आउट दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काम से, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आर का। सो आर का ओल्ड इज 2/5, दैट इज 2 + 2 4 + 1 5, 2/5 माइनस 1/3। इससे आ जाएगा आर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर एम का निकालेंगे, दैट इज अगेन 2/5 माइनस 1/3, एंड एस का होगा 1/5 माइनस 1/3। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका पहले तो 15। सो 3 देखते हैं, यहाँ पे 5 3 तो 3 2 6 माइनस 3 5, ये आ गया आपका 1/15। इसका भी सेम ही आ जाएगा, दैट इज 1/15 ओनली। इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 3 तो 3 माइनस 5, दिस विल गिव यू -2/15। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, चेक करने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सम करेंगे, दैट इज पॉजिटिव्स को सम कर लीजिए या नेगेटिव्स को सम कर लीजिए, उनका बराबर इक्वल होना चाहिए नेगेटिव वाले से या पॉजिटिव वाले से। दैट इज यहाँ पर अगर आंसर आपका पॉजिटिव आया तो ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो जितना आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा इन दोनों का प्लस आपका गेनिंग का शेयर होना चाहिए, ठीक है? तो ही समझिएगा कि आपका आंसर सही आया है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला काम, टू फाइंड आउट दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक गेन कर रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 lakhs। तो जैसी आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म होती है तो आपको यहाँ पर इन्हीं के शेयर्स निकालने होते हैं। तो शेयर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट है आपका गुडविल ऑफ द फर्म जितनी भी है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इनके शेयर से, तो ये आ जाएगा 3 lakhs वॉज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबको ये 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये अमाउंट्स निकल के आपके आ जाएंगे। सो 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1/15 विल गिव यू 20,000। यहाँ पे भी इट विल गिव यू 20,000 एंड दिस वन विल बी 40,000। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? दिस वॉज सेक्रीफाइसिंग, दिस वॉज सेक्रीफाइसिंग एंड दिस वंस गेन। तो यहाँ पे एंट्री जो गुडविल का आपने अमाउंट निकाल लिया है, इन तीनों के शेयर्स निकाल लिए हैं, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है दैट इज सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर था हमारा एस, सो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सारा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो इट विल बी सारा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Riya's capital account to Riya's
capital account and 2 minus capital account. 2 minus capital account. ठीक. सो यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है हमेशा एंट्री. सो यहाँ पे इनका जो गेनिंग का शेयर था दैट वाज 40,000 और इन लोगों को मिल जाएगा 20,000 ईच. तो ये खत्म हो गई आपकी पहली एंट्री, दैट इज गुडविल शेयर एडजस्टेड. गुडविल शेयर एडजस्टेड. क्लियर. अब यहां पे आपके पास जनरल रिजर्व भी गिवन है. तो जनरल रिजर्व इज योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो. दैट इज यहाँ पे तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स भी हैं और तीनों न्यू पार्टनर्स भी हैं. यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, ना रिटायरमेंट हुआ है, बस यहाँ पे रेशो चेंज हुआ है, तो उन्हीं के ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू Riha's capital account to Minu's capital account to Sarah's capital account. ठीक. सो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट गिवन है जनरल रिजर्व का दैट इज 50,000 और ये बढ़ जाएगा आपके ओल्ड रेशो में. सो द ओल्ड रेशो वाज 2:1. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000 and 10,000. That is जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर. ये हुई दूसरी एंट्री. नेक्स्ट चीज जो गिवन है आपके पास दैट इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 30,000. तो ये भी आपका एक प्रॉफिट ही है. जैसे आपका जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट था वो बढ़ गया था, सेम लाइकवाइज ये भी बढ़ जाएगा 30,000 रुपीज. तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी आपकी, ये होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. सो इट विल बी रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो इट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू Riha's capital account to Minu's capital account and to Sarah's capital account. Clear? प्रॉफिट है तो ये भी बढ़ जाएगा. सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वाज 30,000, ये बढ़ेगा 221 में. सो 30,000 डिवाइड बाय 5 विल गिव यू 6,000. 6 2s are 12. Again 6 2s are 12. 6 1s are 6. So 12 plus 12, 24 plus 6, 30,000. This is your revaluation profit distributed. ओके. सो ये खत्म हो गया फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि महक, आयुष एंड अंशु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. With effect from 1st April 2023, they agreed to share profits and losses in the ratio of 4:3:3. तो यहाँ पे भी हम लोग को सबसे पहला काम होगा to find out the sacrificing ratio. तो this is M, A and Anshu. That is Mehak, Ayush and Anshu, जिनका रेशो था ऑलरेडी 5:3:2. Now the ratio has changed. Now the ratio has been changed. So it has become 4:3:3. 4:3:3. So the first thing we have to do is to find out the sacrificing ratio. This question is same as was the previous question. So
The formula to find out the sacrificing ratio is old ratio minus the new ratio. Old ratio minus the new ratio. So we'll find first of M, that is Mehak, 5 by 10 minus 4 by 10. So this will give you 1 by 10. Likewise for A, Ayush, it will be 3 by 10 minus 3 by 10. This will give you 0. Next for Anshu, it will be 2 by 10 minus 3 by 10. So it will give you minus 1 by 10. So that simply means the first person, Mehak, is sacrificing. This is nothing. Ayush is doing nothing, nor he is gaining, nor he is sacrificing. Likewise, Anshu is gaining. Whenever there is a positive answer, it means that person is sacrificing. Whenever we get the negative answer, that simply means they are gaining. Now, in the question, we have been given with the goodwill of the firm. Goodwill of the firm is 3 lakhs. So, we will multiply 3 lakhs with these both and we will get the share. So now this will give you max share is 30,000 and Anshu's share will again be 30,000. So the entry, as we know already, we did in the question number 1. So entry is gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. So now in this question, who is the gaining person? Anshu. So Anshu will give the amount to Mehak. So it will be Anshu's capital account debit. So the first entry would be Anshu's capital account debit to Mehak's capital account. And the amount is 30,000 each. This is goodwill's share adjusted. Goodwill share adjusted. Now let's talk about the other item. So we have been given with the general reserve as well. So general reserve, as we know, it has to be distributed among the partners in their old ratio. So general reserve account debit, it's 80,000. It's 80,000 and it will be distributed among Mehak. So it will be Mehak's capital account to Ayush's capital account and to Anshu's capital account. Now this 80,000 in the ratio of 5:3:2. So this will be 40,000, 24,000 and 16,000. Clear? This is basically general reserve distributed. Now next, in the same question, we have been given with the loss on revaluation. In the question number 1, there was a profit on revaluation. This time we have a loss. So if there is a loss, this has to be written off from the partners. That means this time the partners will be debited with the loss amount. So the entry would be just the opposite. That is Mehak's capital account debit, Ayush's capital account debit, Anshu's capital account debit, and to revaluation account. So now there is a loss of 50,000. So we will distribute this 50,000 in the ratio 5:3:2. This will give you 25,000, 15,000 and 10,000 respectively. So with this, we have distributed the loss as well. So this is revaluation
revaluation loss written off. Revaluation loss written off. Okay, I hope this was clear. So with this, we have completed these both questions. Question number 1, where we had the profit, and question number 2, where we had the loss.